फरीदा मैं जाना दुख मुझको दुख समाया जग ऊंचे चढ़ के देखिया त कर कर एहो अग। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट जसवंत जस्सी और आप देख रहे हैं लाइफ चेंजर जस्सी। दोस्तों, आज की कहानी एक 50 साल क्रॉस हुए व्यक्ति की है जो कि डिप्रेशन का शिकार हो चुका है, जिसकी पूरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है। घर का पूरा वातावरण तनावग्रस्त रहता है, उसकी पत्नी भी उससे दूर रहती है, उसके बच्चे भी उससे डरने लग जाते हैं। आप ये कहानी फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ चेंज जस्सी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपके लिए ऐसी ही लाइफ लर्निंग वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो लेके आता रहता हूँ। ये 50 साल क्रॉस व्यक्ति खुद से परेशान है क्योंकि ये डिप्रेशन में है। इसके पूरे घर का वातावरण बिगड़ चुका है। तो एक दिन इसकी पत्नी ने सोचा क्यों ना इसको किसी काउंसलर को दिखाया जाए, किसी ज्योतिषी को दिखाया जाए। तो उसकी पत्नी ने बड़े रिक्वेस्ट के साथ एक ज्योतिषी को, एक काउंसलर को बुलाया कि जो कि ज्योतिषी भी था। तो उनको कुंडली भी दिखाई गई इस व्यक्ति की कि आप इसकी कुंडली को देखिए कि इसकी कुंडली में क्या बाधा है, या फिर इसके दिमाग को आप चेक कीजिए। बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, बात बात पर चिढ़ने लग जाते हैं, झगड़ा करने लग जाते हैं। तो उस ज्योतिषी ने, उस काउंसलर ने उनकी कुंडली को देखा, सब कुछ ठीक पाया गया। तो फिर उन्होंने उनकी पर्सनल जिंदगी के बारे में कुछ जानना चाहा और उस काउंसलर ने उनकी पत्नी से निवेदन किया कि आप थोड़ी देर के लिए बाहर बैठें तो मैं इसकी काउंसलिंग करता हूं। तब उन्होंने उसकी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में पूछा तो वहाँ भी सब कुछ ठीक पाया। उस व्यक्ति ने बताया कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मुझे नौकरी की बहुत चिंता है, मुझे बच्चों की एजुकेशन की, कार लोन की, हाउस लोन की, मुझे नौकरी की चिंता है। सब मुझे ऐसे समझते हैं कि मेरे पास बहुत बड़ा तोप खाना है, जबकि मेरे पास एक कारतूस जितना भी सामान नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। तो उस काउंसलर ने, उस ज्योतिषी ने उनको कहा कि आपने 10वीं कौन से स्कूल से पास की है। तो वो डिप्रेशन ग्रस्त व्यक्ति एक बार आश्चर्यचकित हुआ कि आप ये कैसी बात कर रहे हैं। तो उस काउंसलर ने बोला कि आप ऐसा कीजिएगा, अपने स्कूल में जाइएगा, जो जो बच्चे आपके साथ 10वीं क्लास में पढ़ते थे, जो आपके सहपाठी थे, उनका आप नाम लिख लेना, एक डायरी में नोट कर लेना और फिर उनके साथ पर्सनली कांटेक्ट करना, उनका हाल चाल पूछना। उस ज्योतिषी ने, उस काउंसलर ने कहा कि आप अपने 10वीं के सहपाठियों का डाटा इकट्ठा करो, उनके बारे में जानो, फिर 1 महीने बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो उस व्यक्ति ने बड़े मिन्नत तरले करके स्कूल में गया। वहाँ से उसने, जब उन्होंने 10वीं की थी, उसका एक रजिस्टर निकाला, जो भी सहपाठी उनके साथ पढ़ते थे उनका नाम उसमें देखा। उन्होंने फोटोकॉपी उसकी करवा के अपने पास रख ली और रजिस्टर को वापस कर दिया। फिर उन्होंने देखा कि उसकी क्लास में जिन्होंने उसके सहपाठी थे या साथ वाली क्लास में थे, तो तकरीबन 150 विद्यार्थी थे, सहपाठी थे, जो उनके साथ में पढ़ते थे। तो बड़ी मुश्किल से दिन रात की मेहनत करने के बाद वो बड़ी मुश्किल से 70 से 75 सहपाठियों के बारे में ही जान पाया, उनके बारे में जानकारी ले पाया। बड़ी आश्चर्यचकित बात ये हुई कि जो 70-75 व्यक्तियों के बारे में उसने डाटा इकट्ठा किया था, तो उनमें से 15 लोग ऐसे थे जो मर चुके थे और 5 व्यक्ति ऐसे थे जो विधुर और विधवा हो चुके थे। 12 व्यक्ति ऐसे थे जो तलाकशुदा थे। 10 नशेड़ी हो चुके थे और बोलने की हालात में भी वो नहीं थे, उनकी हालत बड़ी पतली हो रखी थी। और किसी के बारे में कुछ ऐसे थे, किसी के बारे में पता ही नहीं था कि वो कहाँ रहते हैं, इस दुनिया में है भी या नहीं है। और 4 व्यक्ति इतने गरीब हो चुके थे कि उनके बारे में तो पूछो ही मत। और 5 इतने अमीर हो चुके थे जिसकी हालत देख के आपको विश्वास नहीं होगा कि ये इतने अमीर कैसे हो गए। कुछ कैंसरग्रस्त थे, कुछ को लकवा मार चुका था, कुछ डायबिटीज़ के मरीज थे, कोई अस्थमा हो गया था, किसी को दिल का दौरा पड़ चुका था और कई एक
2-4 ऐसे दिन जिनका एक्सीडेंट हो चुका था, रीढ़ की हड्डी से कमज़ोर हो चुके थे, हाथ पांव टूट चुके थे और लंबे समय से बिस्तर पकड़ रखा था, बिस्तर के ऊपर वो पड़े थे। और कुछ ऐसे थे जिनके बच्चे पागल हो चुके थे, आवारा हो चुके थे, निकम्मे हो चुके थे, और एक व्यक्ति तो ऐसा था जो जेल में बंद था, और एक व्यक्ति ऐसा था जो 52 साल की उम्र में सेटल होने की तैयारी कर रहा था और शादी करने जा रहा था, और एक ऐसा था जिसकी 2 शादियां टूट चुकी थी, 2 तलाक हो चुके थे, इसके बावजूद भी वो तीसरी शादी करने जा रहा था। इसी दौरान ये डाटा इकट्ठा करते करते 1 महीना व्यतीत हो गया। फिर वो काउंसलर दोबारा उनके पास आया और उनसे पूछने लगा कि अब आपकी तबीयत कैसी है, और उस डिप्रेशन ग्रस्त व्यक्ति ने जाना कि मुझे कोई रोग नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं भूखा नहीं मरता हूँ, मैं दिमाग से बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे पुलिस का, डॉक्टर का, वकीलों का कोई भी ऐसा चक्कर नहीं है, इनके साथ मेरा पाला नहीं पड़ा, मेरे बीवी ठीक हैं, मेरे बच्चे ठीक हैं, मैं इन सब के साथ खुश रहता हूँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे बीवी, मेरे बच्चे स्वस्थ हैं, कोई भी आवारा नहीं है, कोई भी निकम्मा नहीं है, कोई भी पागल नहीं है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा जीवन मिला है। मैंने ये देखा कि दुनिया में बहुत दुख हैं, बहुत समस्याएं हैं, मेरी समस्या तो इन समस्याओं से बहुत छोटी है। कहते हैं कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दोस्तों, इसी प्रकार हम भी कहीं ना कहीं अपनी समस्याओं को देख के डिप्रेशन में आ जाते हैं और अपने जीवन को अपने ही हाथों बर्बाद कर लेते हैं, अपने जीवन की शांति को भंग कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास समस्याएं नहीं हैं। कोई भी समस्या आती है तो उसका हल साथ में ही लेके आती है। इसलिए ज़िंदगी में कितनी भी समस्याएं आ जाए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, अपने आप को कभी डिप्रेशन में नहीं जाने देना है, मन को शांत रखना है और जीवन को बड़े शांतिमय ढंग से जीना है। दोस्तों, किसी ने खूब कहा है, लाइफ इज लाइक आइसक्रीम, इंजॉय इट बिफोर इट मेल्ट। यानी कि ज़िंदगी एक आइसक्रीम की तरह है, इसको पिघल ही जाना है, तो इसको ख़त्म होने से पहले पहले क्यों ना खा के इसका आनंद लिया जाए। अगर ज़िंदगी को आप डिप्रेशन में बिताते हैं तो भी ज़िंदगी चली जाती है, अगर इसको इंजॉय में बिताते हैं, सुख में बिताते हैं, इंजॉय करके बिताते हैं, तो ये खुशी खुशी व्यतीत होती है। जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं डिप्रेशन में आ चुका हूँ, तो अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों की तरफ देखें जो आपसे भी नीचे हैं, जो आपसे भी बुरी तरह दुखों से घिरे हुए हैं। तो आपको अपना दुख और अपनी समस्याएं बिल्कुल छोटी लगने लगेगी, और हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखना है। जब भी आपको ऐसा लगे तो अपने आप को व्यस्त रखना है, अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ उनको समय देना है, तो आपकी ये डिप्रेशन, आपकी ये समस्याएं बहुत कम होती जाएंगी। तो फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नई लाइफ लर्निंग और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें। और अंत में यही कहना चाहूँगा, कामयाबी उन्हें नहीं मिलती जिनके सपने बड़े रहते हैं, कामयाबी उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े रहते हैं।